क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव वाकई में कठपुतली है? 2 बार दिल्ली पहुंची मंत्रिमंडल विस्तार की सूची, लेकिन हर बार अंतिम मोड़ पर मामला अटक गया। सवाल यही है, मोहन यादव को मजबूत होने से आखिर रोक कौन रहा है? प्रदेश के छत्रप, या फिर खुद आला कमान, या फिर कठपुतली वाली बात? मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलें अब सिर्फ राजनीतिक चर्चा भर नहीं रह गई हैं, बल्कि यह खुद सत्ता के भीतर ताकत के समीकरणों को समझने का जरिया बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दोनों ने सार्वजनिक रूप से यह संकेत दे दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो फिर आखिर यह हो क्यों नहीं पा रहा है? राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व 2 बार मुख्यमंत्री मोहन यादव से मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर नामों की सूची मांग चुका है। पहली बार अक्टूबर 2025 के आसपास और दूसरी बार मई 2026 में। दोनों ही मौकों पर गंभीर मंथन हुआ, संभावित नामों पर चर्चा हुई और सूची तैयार करके दिल्ली भेज दी गई, सूत्रों के अनुसार। लेकिन हर बार अंतिम मुहर लगने से पहले मामला अटक गया। सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या है जो दो बार सूची दिल्ली पहुंचने के बाद भी फैसला नहीं होने दे रहा है? प्रदेश अध्यक्ष से जुड़े सूत्र भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि प्रदेश से नाम भेजे जा चुके हैं। यानी अड़चन प्रदेश स्तर पर सूची बनाने में नहीं, बल्कि उसके बाद की राजनीति में है। यही वह बिंदु है जहां कहानी सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार की नहीं रह जाती, बल्कि मोहन यादव के वास्तविक राजनीतिक हैसियत की या वजूद की परीक्षा बन जाती है। दरअसल मौजूदा मंत्रिमंडल में मोहन यादव के अपने गुट, या यूं कहें उनके राजनीतिक प्रभाव वाले चेहरों की संख्या ना के बराबर है। ऐसे में यदि मोहन यादव को मध्य प्रदेश की राजनीति में सिर्फ एक प्रशासनिक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक वास्तविक मुख्यमंत्री यानी छत्रप के रूप में स्थापित होना है, तो उन्हें अपने कोटे के कुछ नेताओं को कैबिनेट में जगह दिलानी होगी। यही वह क्षण होगा जब यह तय होगा कि मोहन यादव सिर्फ दिल्ली की पसंद है, या फिर प्रदेश की सत्ता में अपनी अलग राजनीतिक जमीन भी तैयार कर चुके हैं। लेकिन यहीं से टकराव शुरू होता है। यदि मोहन यादव अपने पसंदीदा नेताओं को मंत्री बनवाने में सफल होते हैं, तो प्रदेश के कुछ स्थापित छत्रपों का प्रभाव क्षेत्र कमजोर पड़ सकता है। सत्ता में हिस्सेदारी का अर्थ सिर्फ मंत्री पद नहीं होता, बल्कि संगठन, प्रशासन और भविष्य की राजनीति पर भी पकड़ होती है। यही वजह है कि इन छत्रपों की ओर से बार बार दिल्ली में अड़चनें खड़ी किए जाने की चर्चाएं सूत्रों द्वारा बताई जा रही है। यानी लड़ाई सिर्फ मंत्रिमंडल में जगह की नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में भाजपा के भीतर शक्ति संतुलन किसके पक्ष में झुकेगा, इसकी है। दूसरी तरफ केंद्रीय आलाकमान भी संभवतः मोहन यादव को जरूरत से ज्यादा ताकत देने के पक्ष में दिखाई नहीं देता। भाजपा की राजनीति में मुख्यमंत्री को पूरी तरह स्वतंत्र शक्ति केंद्र बनने देने का जोखिम आला कमान अक्सर नहीं लेता है, खासकर तब जब प्रदेश में पहले से कई प्रभावशाली चेहरे मौजूद हो। यानी मोहन यादव को खुलकर अपने लोगों के साथ मंत्रिमंडल बनाने का मौका मिलता है, तो इससे प्रदेश भाजपा के अंदर मौजूदा शक्ति संतुलन बिगड़ने की संभावना दिख रही है। यही कारण है कि दिल्ली भी हर कदम बेहद नाप तौल कर रखना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम का एक दिलचस्प राजनीतिक पैटर्न भी सामने आता है। जब जब मोहन यादव नए मंत्रिमंडल की तैयारी के करीब पहुंचते हैं, तब तब कोई ना कोई ऐसा विवाद उभर कर सामने आता है जो पूरी प्रक्रिया पर ब्रेक लगा देता है। पिछले साल अक्टूबर की बात करें तो सिंगस से जुड़ा लैंड पूलिंग और किसानों के विवाद का मामला गर्मा गया था, और इस बार मोहन यादव तथा उनके परिवार की जमीन को लेकर विवाद चर्चाओं में। यह महज संयोग है या सुनियोजित राजनीतिक दबाव, यह अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन इतना साफ है कि हर बार ठीक उसी समय कोई ऐसा मुद्दा सामने आता है जिससे मुख्यमंत्री की राजनीतिक गति धीमी पड़ जाती है, स्पीड ब्रेकर। साथ ही यह चर्चा भी तेज है कि केंद्रीय आलाकमान से जुड़े कुछ प्रभावशाली नेता भी संभवतः यह नहीं चाहते कि मोहन यादव
को ऐसा कोई मौका मिले जिससे वह प्रदेश में खुलकर शक्ति प्रदर्शन कर सके। क्योंकि एक बार यदि मुख्यमंत्री ने अपने लोगों को सत्ता में स्थापित कर दिया तो फिर उनका राजनीतिक कद केवल पद से नहीं बल्कि उनके नेटवर्क, निष्ठा और प्रभाव से भी तय होने लगेगा। और शायद यही वह स्थिति है जिससे भाजपा के भीतर कुछ ताकतवर धड़े संभवतः असहज है। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल विस्तार अब प्रशासनिक जरूरत से ज्यादा राजनीतिक परीक्षा बन चुका है। यह सिर्फ इस बात का फैसला नहीं करेगा कि कौन मंत्री बनेगा और कौन बाहर जाएगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि मोहन यादव वास्तव में कितने मजबूत मुख्यमंत्री हैं। क्या वे अपने हिस्से की राजनीतिक जमीन हासिल कर पाएंगे? क्या वे प्रदेश भाजपा में अपना स्वतंत्र शक्ति केंद्र खड़ा कर पाएंगे, या फिर उनका पूरा कार्यकाल जितना भी हो इसी तरह दिल्ली की स्वीकृति, दिल्ली की सीमा और दिल्ली की राजनीति और दिल्ली तक उड़ान भरने के अंदर सिमटा रहे? आने वाले दिनों में जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, यदि वह सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, वह होगा मोहन यादव की राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन, उनके विरोधियों की सक्रियता और दिल्ली के भरोसे तीनों का एक साथ सार्वजनिक आकलन किया जाएगा। तब साफ हो जाएगा कि मोहन यादव मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने जा रहे हैं या वे सिर्फ आला कमान की रेखा के भीतर चलने वाले नाम मात्र के मुख्यमंत्री बनकर रह जाएंगे। वैसे भी विपक्ष कहता है ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष का आरोप रहता है पर्ची से बने हैं, हर काम दिल्ली से पूछ कर करते हैं। मुख्यमंत्री का अपना एक वजूद होता है, अपना एक स्थान होता है, अपना एक सम्मान होता है, और वह सब समझ में आता है जब मुख्यमंत्री कैबिनेट में अपने समर्थकों को स्थान दिला दे। तो क्या मोहन यादव इतने मजबूत हैं कि अपने समर्थकों को या अपने अनुसार कैबिनेट में फेरबदल या विस्तार कर सके? और यदि नहीं है तो फिर दबी जुबान चर्चाओं को लगाम नहीं लग पाएगी और विपक्ष के आरोप संभवतः इसी प्रकार चलते रहेंगे।